नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है आंसुओं की होली। लेखक मुंशी प्रेमचंद। नामों को बिगड़ने की प्रथा ना जाने कब से चली और कहाँ शुरू हुई। पंडित जी का नाम तो श्रीविलास था, पर मित्र लोग उन्हें सिलबिल कहा करते थे। नामों का असर चरित्र पर कुछ ना कुछ तो पड़ ही जाता है, और बेचारे सिलबिल सचमुच ही सिलबिल थे। दफ्तर जा रहे, मगर पजामे का इजार बंद नीचे लटक रहा। सिर पर फ्लैट कैप है तो एक लंबी सी चुटिया पीछे झांक रही हैं। अचकन यूँ बहुत सुंदर है, ना जाने क्यों उन्हें त्योहारे से चिढ़ थी। दिवाली गुजर जाती पर वह भलमानस कौड़ी हाथ में न लेता, और होली के दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था। 3 दिन वह घर से बाहर ना निकलते और घर पर भी काले कपड़े पहने बैठे रहते, और यार लोग इसी टोह में रहते कि कहीं बच्चा फंस जाए और घर में घुस जाए तो फौजदारी नहीं की जा सकती। एक आध बार फंसे भी, मगर घिंगिया पुदिया कर बेदाग निकल गए। लेकिन अब की समस्या बहुत कठिन हो गई थी। शास्त्रों के अनुसार 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उन्होंने विवाह किया था। ब्रह्मचर्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत कसर रही, वह 3 वर्ष के गौने की मुद्दत ने पूरी कर दी। यद्यपि स्त्री ने उन्हें कोई शंका नहीं थी स्त्री से, तथापि वे औरतों को सिर चढ़ाने की हामी में ना थे। इस मामले में उन्हें अपना वही पुराना रंग ढंग पसंद था कि बीवी को कसकर डांट दो तो उसकी क्या मजाल कि वे हाथ भी छुए। और विपत्ति यह थी कि इस बार होली पे ससुराल वाले लोग घर आने वाले थे। पुरानी मिसाल है कि बहन अंदर तो भाई सिकंदर, और इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का कोई उपाय उन्हें ना सूझता था। मित्र लोग घर में ना जा सकते थे, लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता है। स्त्री ने आंखें फाड़कर कहा, अरे भैया, क्या ऐसा सुना है कि कोई होली ना खेलता हो? क्या सचमुच रंग ना घर लाओगे? कैसी होली है रे बाबा? सिलबिल ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, बस मैंने एक बार कह दिया और बात दोहराना मत, मुझे पसंद नहीं। घर में रंग नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा लाएगा। मुझे कपड़ों पर लाल छींटे देखकर मछली आती है। हमारे घर में ऐसी ही होली होती है। स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, तो ना लाना रंग। जब तुम ही ना खेलोगे तो मैं भी रंग को ना छूऊंगी। तो सिलबिल ने प्रसन्न होकर कहा, निसंदेह साध्वी स्त्री का यही धर्म होता है। लेकिन भैया आने वाले हैं, वह क्यों मानेंगे? उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है, उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है। मैं बीमार बन जाऊंगा और एक चादर उड़कर लेट जाऊंगा। तुम कहना इन्हें ज्वर आया है, बस चलो छुट्टी हुई। स्त्री ने आंख नचाकर कहा, नौज, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? ज्वर जाए मुद्दई के घर, यहाँ आए तो मुंह झुलसना दो निगोड़े का। तो फिर दूसरा उपाय क्या है? तुम ऊपर वाली कोठरी में छिप कर रहना, मैं कह दूंगी उन्होंने जुलाब लिया है, बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी। पंडित जी खिल उठे, बस बस यही सबसे अच्छा उपाय है। होली का दिन बाहर हाहाकार मचा हुआ था। सिलबिल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्द, औरतों, बच्चों और बूढ़ों का निशाना बने हुए थे। बाहर के दीवान खाने के फर्श, दीवारें, यहाँ तक की तस्वीरें भी रंग उठी थी, और घर का भी यही हाल था। मोहल्ले की ननदें भला कहाँ मानने वाली थी, पर नाला तक रंगीन हो गया था। बड़े साले ने पूछा, क्यों नहीं चंपा, क्या सचमुच उनकी तबीयत अच्छी नहीं है? खाना खाने भी ना आएंगे? चंपा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, रात ही से पेट में कुछ दर्द होने लगा। डॉक्टर ने हवा में निकलने के लिए मना कर दिया है। तब छोटे साले ने कहा, क्यों जीजी, क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे? ऐसी भी क्या बीमारी है? कहो तो ऊपर दिखाऊं? नहीं नहीं, ऊपर मत जाना भैया, वह रंग वंग से ना खेलेंगे, डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है। दोनों भाई हाथ मल के रह गए। इतने में छोटे भाई को बात सूझी, क्यों ना जीजाजी के कपड़ों के साथ ही होली खेल लें, वे तो बीमार नहीं है। बड़े भाई भी इस बात को मान गए। बेचारी क्या करती, उन्होंने उनके हाथ से कुंजियाँ ले ली और सिलबिल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंग डाले, रुमाल तक न छोड़ा। जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में अलगनी पर सूखने को डाल दिया तो ऐसा जान पड़ता था मानो किसी रंगरेज ने ब्याह के जोड़े रंगे हो। सिलबिल ऊपर बैठे तमाशा देख रहे थे, पर जबान न खोलते थे। छाती पर सांप सा लौट गया, सारे कपड़े खराब हो गए, दफ्तर जाने को भी कुछ ना बचा। इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से न जाने क्या बैर था। घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी। दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने चंपा से पूछा, कुछ उनके लिए खिचड़ी विचड़ी बनाई कि नहीं? पूरियां तो बेचारे आज ना खाएंगे। नहीं, अभी नहीं बनाई है, अब बना लूँगी। वहारी तेरी अकल, अभी तक तूने फिक्र नहीं की बेचारे खाएंगे क्या? चल चावल निकाल और मूंग की दाल निकाल, और लीजिए खिचड़ी पकने लगी। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया
और सिलबिल ऊपर किस्मत को रो रहे थे और उनकी विपत्ति उन्हीं के ही कारण आई हुई थी कि विवाह किया तभी यह विपत्ति आई, नहीं तो ऐसा क्यों होता। चंपा ना आती तो साले क्यों आते, कपड़े क्यों खराब करते, और होली के दिन क्या खिचड़ी खाने को मिलती। मगर अब पछताने से क्या होता था। और जितनी देर में उन लोगों ने भोजन किया उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गई और खुद बड़े साले ने चंपा को ऊपर भेजा खिचड़ी की थाली में डालकर। सिलबिल ने थाली की और कुपित नेत्रों से देखा और बोले, मेरे सामने से इसे हटा लो। तो क्या आज उपवास को रह गए? तुम्हारी तो यही इच्छा है। मैंने क्या किया, मैं तो सवेरे से जुटी हुई हूँ। भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई और मुझे यहाँ भेजा। हाँ, वह तो मैं देख ही रहा हूँ कि मैं घर का स्वामी नहीं, सिकंदरों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मगर मैं यह नहीं मान सकता कि तुम चाहती तो और लोगों के पहले ही मेरा पास थाली ना पहुँच जाती। इसे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध समझता हूँ और क्या कहूँ। तुम तो देख रहे हो ना कि दोनों जने मेरे सिर पर सवार थे। अच्छी दिल लगी है कि लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाए और मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी मिले। वाह रे नसीब, 2-4 कौर खा लो, मुझे ज्यों ही अवसर मिलेगा दूसरी थाली ले आऊँगी। एक तो सारे कपड़े रंगवा डाले, अब दफ्तर कैसे जाऊँगा, ऊपर से दिल लगी करती हो। क्या तुमसे संदूक की कुंजी तुमने क्यों दी उनको, ज़बरदस्ती छीन ली, सुना नहीं। अच्छा जाओ, यह थाली ले जाओ, अपना धर्म समझना तो दूसरी थाली ले आना, नहीं तो आज व्रत ही सही। और एकाएक पैरों की आहट आई तो सिलबिल ने सामने देखा तो दोनों साले आ रहे थे। उन्हें देखते ही बेचारे ने मुंह बना लिया और चादर से शरीर ढक लिया और कर्राने लगे। बड़े साले ने कहा, कहिए भैया तबीयत कैसी है, थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। मेरा अभी कुछ खाने को जी नहीं होता है, सिलबिल ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, उपवास करना तो हानिकर होगा, खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलबिल ने मन महसूस कर रह गए और विष की भांति खिचड़ी कंठ से नीचे उतारी। आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी और जब तक सारी खिचड़ी समाप्त ना हो गई दोनों बेचारे वहां डटे रहे मानो जेल के अधिकारी हों और बेचारे सिलबिल को ठूस ठूस कर खिचड़ी खिला दी। 10 बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों की थाली पतिदेव के पास पहुंची। महाशय मन ही मन झुंझला रहे थे, भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है। ना जाने कहाँ से दोनों शैतान आ पड़े। दिन भर उपवास कराए और अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं। बार चंपा को थाल लाते देख उनकी कुछ अग्नि शांत हुई। बोले, अब बहुत सवेरा हुआ, 1-2 घंटे बाद क्यों ना आई। चंपा ने सामने थाली रखकर कहा, तुम तो ना हारी ही मानते हो और ना जीती। अगर आखिर मेहमान आए हुए हैं उनका सेवा सत्कार भी ना करूं तुम्ही को बुरा लगेगा। कौन रोज आएंगे, ईश्वर ना करे कि रोज आए। यहाँ तो एक ही दिन में बदिया बैठ गई। पर थाल की सुगंधमय तरबतर चीजें देख सहसा पंडित जी के मुख अरविंद पर मुस्कान की लाली दौड़ गई। एक एक चीज खाते और चंपा को सराहते, बोलते कि सच कहता हूँ चंपा, मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई। हलवाई साला क्या बनाएगा, जी चाहता है कुछ इनाम दूँ। तुम मुझे बना रहे हो, मुझे तो ऐसा ना आता है जैसा आता था बना लाई। नहीं चंपा, मैं सच कह रहा हूँ, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। आज मुझे पता चला कि भोजन का संबंध उधर से नहीं कि जितना आत्मा से है। बतलाओ क्या इनाम दूँ, जो मांगूंगी दोगे? जनेऊ की कसम खा करके कहता हूँ दूंगा। ना दो तो अच्छा, कहता हूँ तो लिखा पढ़ी कर दूँ। अच्छा, मांगती हूँ तुम मेरे साथ एक बार होली खेल लो। पंडित जी का रंग उड़ गया, आंखें फाड़कर बोले, होली खेलने दूँ? मैं तो होली खेलता ही नहीं, कभी नहीं खेला। होली खेलना होता तो घर में छिपकर क्यों बैठता। और के साथ मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेल लो। चंपा बोली, यह मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज़ को अपने घर में उचित समझूं उसे किस न्याय के साथ बाहर अनुचित समझूं, बोलो। चंपा ने सिर नीचा करके कहा, घर में ऐसी कितनी बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं पाप भी है। अच्छा भाई, तुम जीती मैं हारा, अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूँ। पहले मेरा पुरस्कार दे दो, पीछे दान मांगना। यह कहते हुए चंपा ने लोटे के पानी में रंग मिला दिया और पंडित जी के सिर से पांव तक नहला दिया। जब तक वह उठकर ना भागे उसमें मुट्ठी भर गुलाल लेकर सारे मुंह में पोत दिया। पंडित जी ने रोनी सूरत बनाकर बोले, अभी और कसर बाकी हो तो वह भी पूरी कर लो। मैं जानता था कि तुम आस्तीन का सांप निकलोगी, अब और कुछ बाकी नहीं रह गया है। चंपा ने पति की मुख की तरफ देखा तो उस पर मनोवेदना का एक गहरा रंग झलक रहा था। पछताकर बोली, क्या तुम सचमुच बुरा मान गए? मैं तो समझती की थी कि तुम केवल मुझे चिढ़ा रहे हो। श्री विलास ने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भुला बैठा था। वह सामने जो चित्र देख रही हो ना, वह मेरे परम मित्र मनोहर नाथ का है, जो इस संसार में नहीं है।
तुमसे क्या कहूँ, कितना सरस, कितना भावुक और कितना साहसी आदमी था। देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता रहता था। 19-20 की उम्र थी, पर वह इसी उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था। सेवा का कोई अवसर वह छोड़ता ना था। जन्म का विरागिता वासना तो उसे कहीं तक छुई भी नहीं थी। 5 वर्ष हुए, यही होली का दिन था। मैं भंग के नशे में चूर, रंग में सिर से पांव तक नहाया हुआ उसे गाना सुनने के लिए बुलाने गया तो देखा कि वह कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार है। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, अच्छे वक्त पर आ गए, नहीं तो मुझे कहीं और जाना पड़ता। एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, कोई उसे कंधा देने वाला नहीं मिलता। कोई किसी मित्र से मिलने गया है तो कोई नशे में चूर पड़ा है, कोई मित्रों की दावत कर रहा है, कोई महफिल सजाए बैठा है, कोई लाश उठाने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय तो उस चमारिन की लाश कैसे छुएंगे? उनका तो धर्म भ्रष्ट होता है। कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 2 कहार मिले हैं, एक मैं हूँ, चौथे आदमी की कमी थी, सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। चलो चले। हाय, अगर मैं जानता कि यह मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा को इतनी ग्लानि न होती। मेरे कई मित्र घर आए हुए थे, गाना हो रहा था। उस वक्त लाश उठाकर नदी में जाना मुझे अप्रिय लगा। बोला, इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा, घर पर मेहमान बैठे, मैं तुम्हें बुलाने आया था। मनहर ने मेरी और तिरस्कार के नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं और कोई साथी खोज लूँगा। मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। तुमने भी तो वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा था, कोई नई बात नहीं है। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल ना गए होते तो आज यह दशा होती। ऐसी होली को धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने, अच्छी अच्छी चीज़ खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं होता। यह व्रत है, तप है। अपने भाइयों से प्रेम सहानुभूति करना ही त्योहार का खास मतलब है। यह कहकर वह चला गया। मुझे उस वक्त यह फटकारें बहुत बुरी मालूम हुई। अगर मुझ में यह सेवा भाव ना आता तो उसे मुझे यूँ धिक्कारने का कोई अधिकार ना था। घर चला आया, पर वे बातें बराबर मेरे कान में गूंजती रही। होली का सारा मज़ा बिगड़ गया। 1 महीने तक हम दोनों से में मुलाकात नहीं। कॉलेज के इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद था, इसलिए कॉलेज में भी भेंट नहीं हुई थी। मुझे कुछ खबर नहीं कि वह कब और कैसे बीमार पड़ा, कब अपने घर गया। सहसा एक दिन मुझे उसका पत्र मिला। हाय, उस पत्र को पढ़कर आज भी छाती फटने लगती है। श्रीविलास एक क्षण तक गला रुक जाने के कारण बोल ना सके, फिर बोले, किसी दिन तुम्हें दिखाऊंगा। लिखा था कि मुझसे आखिरी बार मिल जाओ, अब शायद इस जीवन में और भेंट ना हो। खत मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। उसका घर मेरठ जिले में था। दूसरी गाड़ी जाने में आधा घंटे की कसर थी। तुरंत चल पड़ा, मगर उसके दर्शन ना बदे थे। मेरे पहुंचने से पहले ही वह सुधार चुका था। चंपा, उसके बाद मैंने कभी होली नहीं खेली। होली क्या, मैंने सभी त्यौहार छोड़ दिए। ईश्वर ने शायद मुझे क्रिया की शक्ति ही नहीं दी। अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले। खुद आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन पीछे चले को तैयार हूँ, पर मुझसे कोई काम लेने वाला ही नहीं है। लेकिन आज वह रंग डालकर तुमने मुझे उस धिक्कार की याद दिला दी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन में ही नहीं, कर्म से भी मनहरण बनूं। यह कहते हुए श्री विलास ने तश्ती से गुलाल लिया और उसके चित्र पर छिड़क कर प्रणाम किया।